दिन और आज भी ज्यादातर मर्द यह नहीं समझते कि इस दौरान एक औरत के शरीर में असल में क्या होता है, और इसी एक गलतफहमी की वजह से रिश्ते अंदर ही अंदर टूटने लगते हैं बिना किसी को असली कारण समझ आए। आपको लग सकता है कि वो आपको नज़रअंदाज कर रही है, आपसे दूर जा रही है या उसकी दिलचस्पी कम हो गई है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। देखिए, एक औरत की इच्छा कोई ऐसा स्विच नहीं है जो हर दिन ऑन हो जाए। यह एक पैटर्न में काम करती है, एक नेचुरल साइकिल में जो पूरे महीने बदलती रहती है। और अगर आप इस साइकिल को नहीं समझते तो चाहे आप कितना भी प्रयास कर लें, आपके रिश्ते में कुछ न कुछ हमेशा गलत लगेगा। आप कंफ्यूज रहेंगे, वह प्रेशर महसूस करेगी और धीरे धीरे वो कनेक्शन कमजोर होने लगेगा। ज्यादातर मर्द एक ही गलती करते हैं, वे उम्मीद करते हैं कि उनकी पार्टनर हर दिन उतनी ही आकर्षण महसूस करे जैसे वे खुद करते हैं, लेकिन कुदरत ने ऐसा डिजाइन नहीं किया है। मर्द की एनर्जी ज्यादातर स्थिर रहती है, लेकिन औरत का शरीर हार्मोनल वेव्स पर चलता है, कभी ऊपर कभी नीचे, और इसी के साथ उसका मूड, इमोशंस और इच्छा भी बदलती रहती है। अब यहाँ एक सच्चाई है जो कोई खुलकर नहीं बताता। एक नॉर्मल हेल्दी साइकिल में एक औरत को अंदर से इच्छा सिर्फ लगभग 8 से 10 बार ही महसूस होती है पूरे महीने में। हाँ, सिर्फ 8 से 10 बार, हर दिन नहीं, उसके आसपास भी नहीं, और यह बिल्कुल सामान्य है। इसमें कोई कमी नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब आप उससे वो उम्मीद करते हैं जो उसका शरीर रोज देने के लिए बना ही नहीं है। और जब वो उम्मीद पूरी नहीं होती तो क्या होता है? आप ओवरथिंक करने लगते हैं, आपको रिजेक्शन महसूस होता है, आप सोचते हैं कि शायद वो आपसे पहले जैसा प्यार नहीं करती। लेकिन दूसरी तरफ वह भी कंफ्यूज होती है, उसे समझ नहीं आता कि वो आपकी उम्मीदों को पूरा क्यों नहीं कर पा रही। और बिना कुछ कहे आप दोनों धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। अब एक पल के लिए सोचिए, अगर आपको पहले से पता है कि उसका शरीर एक पैटर्न फॉलो करता है, तो क्या ये समझदारी नहीं होगी कि आप उस पैटर्न को समझें, बजाय उसके खिलाफ लड़ने के? क्योंकि जैसे ही आप इसे समझ लेते हैं, आपके रिश्ते की आधी समस्याएं बिना किसी बहस के खत्म हो जाती हैं। और यह साइकिल सिर्फ इच्छा को ही प्रभावित नहीं करती, यह उसके पूरे शरीर को प्रभावित करती है। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब उसकी एनर्जी अपने आप कम होती है, जब उसका शरीर अंदर ही अंदर ऐसे बदलावों से गुजर रहा होता है जो आपको बाहर से दिखते भी नहीं। उन दिनों में उससे करीब आने की उम्मीद करना प्यार नहीं लगता, प्रेशर लगता है। यहीं पर ज्यादातर मर्द गलती करते हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें परवाह नहीं होती, बल्कि इसलिए कि उन्हें पता नहीं होता। वे इसे पर्सनली ले लेते हैं, जबकि असल में इसका उनसे कोई लेना देना ही नहीं होता। लेकिन अगर आप वो इंसान बन जाते हैं जो इस खामोश साइकिल को समझता है, जिसे पता है कब आगे बढ़ना है और कब बिना किसी उम्मीद के उसके साथ खड़ा रहना है, तो सब कुछ बदल जाता है। वही रिश्ता जो पहले मुश्किल लगता था, अब आसान लगने लगता है। क्योंकि सच्चाई ये है, आकर्षण जबरदस्ती नहीं होता, यह अपने आप बहता है, जब सही समय, सही भावनाएं और सही समझ एक साथ मिलती हैं। अब जरा उन दिनों के बारे में सोचिए जिनके बारे में सही तरीके से लगभग कोई बात ही नहीं करता। वो दिन जब उसके शरीर में सिर्फ बदलाव नहीं हो रहा होता, बल्कि वो अंदर से एक तरह का स्ट्रेस झेल रही होती है। मैं उस फेज की बात कर रहा हूँ जब उसके लिए सब कुछ थोड़ा धीमा पड़ जाता है, भले ही वो इसे खुलकर न बताए। बाहर से सब सामान्य लग सकता है, वो अपना रोज का काम कर रही होती है, बात कर रही होती है, सब संभाल रही होती है, लेकिन अंदर उसका शरीर ऐंठन, थकान, मूड स्विंग्स और एक बड़े हार्मोनल बदलाव से गुजर रहा होता है। और यहाँ ज्यादातर मर्द सबसे बड़ी गलती करते हैं, इस समय भी वही करीबियां उम्मीद करना। इन दिनों में उसकी इच्छा सिर्फ कम नहीं होती, कई बार लगभग शून्य के बराबर हो जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि उसे आपसे परवाह नहीं है या वो आपको नज़रअंदाज कर रही है, बल्कि उसका शरीर पूरी तरह किसी और चीज पर ध्यान दे रहा होता है। वो रिकवरी, बैलेंस और अंदर होने वाले बदलावों पर फोकस कर रहा होता है, जो आपको दिखाई नहीं देते। कभी कभी उसे बिना किसी वजह चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है,
कभी उसे थोड़ा स्पेस चाहिए होता है। कभी छोटी छोटी बातें भी उसे भारी लगने लगती हैं। और अगर उस समय समझने की जगह उसे दबाव महसूस होता है तो यह चुपचाप दूरी बना देता है। यही वो फेज है जहां आपका व्यवहार आपके रिश्ते का भविष्य तय करता है, किसी भी और चीज से ज्यादा। क्योंकि जब आप बिना किसी उम्मीद के पीछे हटकर उसका साथ देते हैं, जब आप झुंझलाहट की जगह धैर्य दिखाते हैं, तो वो इसे नोटिस करती है, भले ही वो तुरंत कुछ कहे नहीं। और जो भावनात्मक सुरक्षा आप उसके सबसे कमजोर समय में देते हैं, वही उसके भरोसे की नींव बनती है। ज्यादातर मर्द सोचते हैं कि आकर्षण सिर्फ अच्छे पलों में बनता है, लेकिन सच ये है कि वो मुश्किल समय में और ज्यादा मजबूत बनता है। और फिर आता है एक बदलाव, एक ऐसा फेज जो बिल्कुल उल्टा महसूस होता है। जैसे ही यह लो फेज खत्म होता है, उसका शरीर फिर से एनर्जी बनाना शुरू करता है। हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं, खासकर एस्ट्रोजन, और इसके साथ ही उसके अंदर कुछ बदलने लगता है। उसका मूड बेहतर होता है, उसकी एनर्जी वापस आती है, और धीरे धीरे उसकी इच्छा भी जागने लगती है। यह वो समय होता है जब वो खुद को ज्यादा खुला हुआ महसूस करती है, ज्यादा जुड़ा हुआ, ज्यादा एक्सप्रेसिव। वो खुद बातचीत शुरू कर सकती है, अपनापन दिखा सकती है, या बस आपके साथ ज्यादा समय बिताना चाह सकती है। लेकिन यहाँ एक बात समझने वाली है, अगर पिछला फेज लड़ाई, दबाव या इमोशनल दूरी से भरा हुआ था, तो यह नेचुरल राइज भी सही से काम नहीं करता। क्योंकि औरत का शरीर सिर्फ हार्मोन्स पर ही नहीं चलता, वो इस पर भी चलता है कि वो आपके साथ भावनात्मक रूप से कैसा महसूस करती है। अगर वो खुद को सुरक्षित, सम्मानित और समझा हुआ महसूस करती है, तो ये फेज आप दोनों के बीच सबसे मजबूत कनेक्शन का समय बन जाता है। लेकिन अगर वो खुद को आहत या गलत समझी हुई महसूस करती है, तो अपने पीक पर भी कुछ न कुछ कमी महसूस होती है। और यही वजह है कि सिर्फ टाइमिंग समझना काफी नहीं है, उस टाइमिंग के साथ भावनात्मक जुड़ाव भी उतना ही जरूरी है। और अब आता है वह हिस्सा जिसे ज्यादातर लोग या तो नजरअंदाज कर देते हैं, या पूरी तरह गलत समझ लेते हैं। जब ये पैटर्न वैसे दिखाई नहीं देता जैसा होना चाहिए। अगर आपकी पार्टनर पूरे महीने गुजरने के बाद भी लगभग कोई रुचि नहीं दिखा रही, यहाँ तक कि उस समय भी जब उसकी एनर्जी अपने पीक पर होनी चाहिए, तो समस्या एटीट्यूड की नहीं है, ये प्यार की कमी नहीं है, और यह बिल्कुल भी रिजेक्शन नहीं है। इसके पीछे कुछ गहरा कारण हो सकता है। कभी यह थायराइड होता है जो चुपचाप पूरे सिस्टम को प्रभावित करता है। कभी ब्लड शुगर लेवल हार्मोनल बैलेंस को बिगाड़ देता है, और कभी यह एक सामान्य हार्मोनल असंतुलन होता है जो आज इतना आम हो चुका है कि कई महिलाओं को पता भी नहीं चलता कि वे इससे गुजर रही हैं। बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन अंदर सिस्टम सही तरह से काम नहीं कर रहा होता। और यहीं से सबसे बड़ी गलतफहमी शुरू होती है। मर्द सोचता है, अब वो मुझे चाहती नहीं है। औरत सोचती है, मुझ में क्या कमी है। दोनों ही पूरी तरह गलत नहीं हैं, लेकिन दोनों ही सच्चाई से दूर हैं। लड़ने के बजाय, दूरी बनाने के बजाय, यह वो समय होता है जब समझदारी और जागरूकता की जरूरत होती है। एक साधारण चेकअप, एक बेसिक टेस्ट, या एक सही बातचीत भी असली वजह को सामने ला सकती है। क्योंकि हर समस्या इमोशनल नहीं होती, कुछ समस्याएं शारीरिक होती हैं, और उनका हल समझ से आता है, जजमेंट से नहीं। अब अगर आप पूरी तस्वीर को साफ नज़र से देखेंगे, तो सब कुछ समझ में आने लगता है। एक फेज होता है जब उसका शरीर धीमा पड़ जाता है, जहां उसे उम्मीद नहीं, बल्कि सहारे की जरूरत होती है। एक फेज होता है जब उसकी एनर्जी बढ़ती है, जहां जुड़ाव अपने आप बिना किसी जोर के बनता है। और एक फेज होता है जहां असंतुलन अगर नजरअंदाज किया जाए, तो वो चुपचाप सब कुछ बिगाड़ सकता है। जो मर्द इन फेज को समझ लेता है, वो खुद को रिजेक्टेड महसूस नहीं करता। वो समझदार बन जाता है। उसे पता होता है कब करीब जाना है और कब बस उसके साथ खड़े रहना है। और यही समझ सब कुछ बदल देती है। क्योंकि एक मजबूत रिश्ता लगातार इच्छा पर नहीं टिकता, वो समय के साथ आने वाले बदलावों को समझने पर टिकता है। और जब एक औरत को यह महसूस होता है कि उसे समझा जा रहा है, उसे जज नहीं किया जा रहा,
उस पर दबाव नहीं डाला जा रहा, बल्कि सच में समझा जा रहा है, तो उसका कनेक्शन, उसका भरोसा और उसका आकर्षण ऐसे बढ़ता है जिसे कोई भी जबरदस्ती पैदा नहीं कर सकती। ज्यादातर रिश्ते प्यार की कमी से नहीं टूटते, वे समझ की कमी से टूटते हैं। इसलिए उसके जज्बातों पर सवाल उठाने से पहले उसके साइकिल को समझिए। उम्मीद करने से पहले ध्यान से देखिए। रिएक्ट करने से पहले सीखिए, क्योंकि जैसे ही आप कंफ्यूजन की जगह क्लैरिटी ले आते हैं, जो चीजें पहले मुश्किल लगती थीं, वो आसान लगने लगती हैं। और यही वो सच्चाई है जिसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता।